मैंने अगर एग्जाम फॉर्म भरा है और बाई चांस मेरा एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाता है या सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, इसमें मेरा तो कोई गलती है नहीं, तो मेरा एग्जाम आप लोगों को मैंडेटरीली लेना पड़ेगा, या तो अदर मीन्स से या फिर लेटर डेट पर। यस, तो डे वन से ही यही रिक्वेस्ट मैं किए जा रहा हूं कि एग्जाम्स करो फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ, लेकिन करो, और जो बच्चा का कोई गलती नहीं है उसका एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। अब ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैंने काउंसिल मेंबर्स को जो मेरे टच में जिनसे मेरा कांटेक्ट है उनको मैंने रिगरसली कॉल्स पर भी समझाया, मैसेजेस भी किया। कुछ लोगों ने कॉल जो है वो उठाना भी बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग जो है वो मेरे बिल्कुल जो है कॉल्स और मैसेजेस का आंसर करते हैं कि ओके, नोटेड, कंसिडर्ड, विल ट्राई। ठीक है, अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसका क्रेडिट आप मुझे दीजिए, मुझे कुछ क्रेडिट चाहिए ही नहीं। अगर नेगोशिएशंस करके स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट पर काम किया जा सकता है, और इसके लिए मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। लेकिन हाँ भाई, डे वन से मैं यही बोल रहा हूं कि एग्जाम्स तो आपको लेटर डेट पर कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे फॉर नवंबर 20 साइकिल इटसेल्फ। अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और ये जो अनाउंसमेंट है इसको मैं डिकोड करके आपको समझा दे रहा हूं। आई एम डिकोडिंग दिस अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। तीन ऑप्शन है भाई, नवंबर 20 में एग्जाम देना है, या फिर नवंबर 20 साइकिल का ही एग्जाम अगर नवंबर 20 में मैं नहीं दे सक रहा हूं तो जनवरी एंड या फिर फरवरी मिड में होगा, जनवरी या फिर फरवरी 21 में होगा, बट इट विल बी काउंटेड एज एग्जाम्स ऑफ नवंबर 20 इटसेल्फ, या फिर May 21। तो ये तीन ऑप्शन अब आपके पास है, नवंबर 20 एज इट इज, या फिर नवंबर 20 साइकिल का पार्ट 2 जनवरी फरवरी 21, या फिर कंप्लीटली चेंजिंग द साइकिल एंड स्विचिंग ओवर टू May 21। क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर स्टूडेंट को अगर या तो कोविड है या फिर कोविड का सिम्टम्स है, तीन में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आपको कोविड है या फिर कोविड का सिम्टम्स है। अब कोविड का सिम्टम्स है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोविड का सिम्टम्स है मतलब बुखार, खांसी, बदन दर्द, कुछ भी, आप समझ गए, समझदार को इशारा ही काफी है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे को थोड़ा सा भी बदन दर्द लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है, मेरे को अभी थोड़ा सा बदन लग रहा है, तो हो सकता है क्या ये कोविड का सिम्टम माना जाए? हाँ, माना जाएगा। तो भाई अगर आपको, या तो आप पॉजिटिव हैं, आपने टेस्ट करवाया, या फिर आपने टेस्ट नहीं करवाया लेकिन आपको सिम्टम्स है लाइक फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, ठीक है, टेस्ट नहीं आना, रुचि नहीं आना, बहुत सारा सिम्टम्स है, एंडलेस है, WHO भी आज तक एग्जॉस्टिव सिम्टम्स नहीं बता सका है। तो कोई भी एक अगर सिम्टम है, इनमें से कोई भी एक तो भी अगर सिम्टम है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑप्शंस लेने के लिए। दूसरा, आप जिस फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं उनको कोरोना हो गया, वो कोविड पॉजिटिव है, उनको सिम्टम नहीं चलेगा, उनको पॉजिटिव होना चाहिए ये ऑप्शंस अवेल करने के लिए। तीसरा ये है कि कंटेनमेंट जोन, ठीक है, आप जहां रहते हैं कंटेनमेंट जोन क्लियर हो गया, तो भाई पहला वाला ऑप्शन जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा गया है, या तो मेरे को कोरोना है या फिर उसका सिम्टम्स है, दूसरा मेरे फैमिली मेंबर जिनके साथ मैं रहता हूं उनको पॉजिटिव आया है, या फिर तीसरा कंटेनमेंट जोन। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, देन इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेल कर सकता हूं। रुक जाओ, ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेल कर सकता हूं, और ये तीनों में से कोई भी एक सिम्टम, एट विच पॉइंट ऑफ टाइम डू आई नीड टू सेटिस्फाई, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू आई नीड टू सेटिस्फाई, कभी भी, अभी से लेकर के लास्ट एग्जाम्स तक, अभी से लेकर के लास्ट एग्जाम्स तक, अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया, मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं। ऑप्ट आउट करके मैं कहां जाऊंगा वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, या तो मैं जनवरी फरवरी 2021 में जो एग्जाम्स होगा, जो नवंबर 20 का ही टर्म माना जाएगा, नवंबर 20 का ही टर्म माना जाएगा, मैं नहीं दे सका नवंबर 20 में क्योंकि मेरे को सिम्टम था, इसलिए मैं जनवरी फरवरी 21 में दूंगा जो नवंबर 20 का ही टर्म माना जाएगा। या फिर मैं देना ही नहीं चाहता अभी, तो फिर मैं May 21 में दूंगा, वो May 21 साइकिल टर्म माना जाएगा, फिर वो नवंबर 20 टर्म नहीं माना जाएगा। तो आई कैन ऑप्ट आउट एंड गिव इन जनवरी फरवरी 21, उसका डिटेल जो रूटीन रहेगा वो बाद में इंस्टीट्यूट दिसंबर में रिलीज करेगा, and I can completely opt out of the cycle itself and change my cycle to May 21. Okay. In both the cases, examination fees वापस से नहीं भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फीस वापस से नहीं भरना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। हाँ, May 21 में अगर मैं एक एडिशनल ग्रुप ऐड करता हूं तो डिफरेंशियल फीस जरूर देना पड़ेगा, और एक चीज, फ्रेश एप्लीकेशन May 21 के लिए करना पड़ेगा। फ्रेश एप्लीकेशन जनवरी फरवरी 21 के लिए नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेश एप्लीकेशन May 21 के लिए करना पड़ेगा, बट फीस वापस से नहीं लगेगा, एडिशनल ग्रुप का खाली डिफरेंशियल फीस। क्लियर है माइंडसेट? और सर मेरे को तो अभी देना है, तो नवंबर 20 में ही देना है, तो आपको और कुछ करने का दरकार नहीं है, आप जाकर के सीधा एडमिट कार्ड है आपके पास, एग्जाम से बैठ जाइए।
सर मान लीजिए एग्जाम्स के दौरान मेरे को सिम्टम्स आ गया, तब क्या होगा? बोले ना आप ऑप्ट आउट का कोई सीमा नहीं है, लास्ट एग्जाम तक आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं और फिर आप जनवरी, फरवरी या फिर मई 21 में शिफ्ट कर सकते हैं। सर बेटर तो मेरे लिए यही रहेगा कि फिर मैं जनवरी, फरवरी में एग्जाम दूं प्रिपरेशन के बाद 100%। अगर कोरोना का सिम्टम आ गया एग्जाम्स के दौरान तो 100% आप जनवरी, फरवरी में जो है वो दीजिए। सर एक बात बताइए, अभी से ही अगर सिम्टम आ गया और मैं जनवरी, फरवरी में देना चाहता हूं तो अभी भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं और जनवरी, फरवरी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी से लेकर के एग्जाम्स के एंड तक आपके पास ये ऑप्शन है। सर मान लीजिए दो तो पेपर लिखे, उसके बाद सिम्टम आ गया, तब जनवरी, फरवरी 21 वाला जो टर्म है उसमें क्या होगा? सारे पेपर्स आपको वापस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने अभी नवंबर 20 में एक पूरा ग्रुप का पेपर कंप्लीट कर लिया और सेकंड ग्रुप में सिम्टम आया, तो फिर जो जनवरी, फरवरी 21 में आपका एग्जामिनेशंस आप लेंगे, खाली एडिशनल ग्रुप का देना पड़ेगा, मतलब सेकंड ग्रुप का देना पड़ेगा। इनकेस फर्स्ट ग्रुप में सिम्टम नहीं आया, फर्स्ट ग्रुप का पेपर सारा पार हो गया, सेकंड ग्रुप का इक्का दुक्का पेपर के बाद आपको सिम्टम आया तो फर्स्ट ग्रुप नहीं देना पड़ेगा, सेकंड ग्रुप देना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर सर हम चाहते हैं ना कि फर्स्ट ग्रुप ही साथ दे दे, वैसा नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप आपने एग्जाम्स दे दिया है, ठीक है, और सेकंड ग्रुप का एक दो पेपर दे दिया है, या एक भी नहीं दिया और सिम्टम आ गया, या एक दो दिया सिम्टम आ गया, फर्स्ट ग्रुप आपको वापस से रीअपियर करने नहीं मिलेगा। मतलब वंस अ ग्रुप इज कंप्लीटेड यू कैन नॉट रीअपियर। समझ में आ गया सर? तो सर वो कभी अपीयर नहीं करेंगे, भगवान से यही कृपा है वो कभी अपीयर नहीं करना पड़े। लेकिन अगर रिजल्ट में नेगेटिव आ गया तो आप मई 21 में फिर अपीयर करिएगा वाला ग्रुप। पूरा क्लियर है सर हम लोग को? मतलब सर फिर तो कुछ स्टूडेंट लोग ऐसा बदमाशी भी कर सकता है, कुछ स्टूडेंट लोग कि मान लीजिए ग्रुप 1 का जो 4 पेपर था, 3 पेपर दिया, तीसरा पेपर चला गया, 2 पेपर अच्छा गया, तीसरा पेपर खराब चला गया, और फिर वो चौथा पेपर के पहले बोला मेरे को सिम्टम्स आ रखा है, फीवर आ रखा है। हाँ, कर तो सकता है, अनएथिकल है, लेकिन कर तो सकता है। ठीक है, इसका कोई पैरामीटर नहीं रहेगा मेजर करने का, बट इट विल बी अनएथिकल। और फिर वो जनवरी, फरवरी 21 में ही जो है फिर वो दोनों ग्रुप दे सकता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपके लिए अनाउंसमेंट था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। आई हैव नॉट मिस्ड एनी ऑफ द पॉइंट्स। ओके ओके, चलो बाय बाय। शेयर द वीडियो विद ऑल सो दैट एवरीवन कैन नो अबाउट इट।